जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहार जी सरकार की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। कल अयोध्या कांड में अपन लोग केवट संवाद पढ़ रहे थे। केवट संवाद में कितना अच्छा संवाद आया था कि भगवान राम को नाव में बैठना है, भगवान लीला कर रहे हैं। केवट कहने लगा कि प्रभु, हमने सुना है कि आपके पैर में जादू है, एक सलाख को आपके पैरों ने छुआ और वो नारी बन गई। भगवान से भक्त बहस करता है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने कहा है भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, पति और पत्नी और मित्र, भाई भाई, इनके बीच में कभी मत पड़ो, क्योंकि ये सब एक हो जाते हैं। इसलिए भक्त और भगवान की हो रही थी बातचीत। लखन लाल जी क्रोधी हैं, वो भी शांत खड़े रहे। राम जी ने पहले इशारा कर दिया कि लखन तुम नहीं बोलना। तो केवट के मन की हुई, भगवान के उसने चरण पखारे और उन चरणों तक को उसने अपने परिवार को, पितरों को, सबको भगवान के चरणों तक का पान कराकर तार दिया और भगवान को नाव से अपने घाट पर उसने उतारा। अब भगवान जब उतरे तो राम जी यहाँ पर यह दर्शन देते हैं कि हमें किसी की मजूरी नहीं खाना चाहिए। कोई कितना ही प्रेमी हो तो ये अपन आंक सकते हैं, भाई समर्थ हो तो भी ठीक है। जो असमर्थ है कि उसी को बैठा है। राम समझ गए कि हमारा भक्त जो है 2 पैसे कमा रहा है, टूटी फूटी उसकी नाव है और मेहनत तो बनती है देना। अब भगवान राम ये सोच रहे हैं कि हम सब राजपाट छोड़ के आए, तो राम सोच रहे हैं, पर राम की सोच और राम के प्रति जो भक्ति है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, अपने पति के चेहरे के भाव को पढ़ ले। सीता मैया ने अपने पति के हृदय की जानी और एक अंगूठी उनके हाथ में थी। सीता मैया के एक ही अंगूठी थी, वो न उतार के दी के, हे नाथ, धन मोहरें तो है नहीं, इसके लिए दे दो। आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़त अंगूठी माता सीता ने उतार के दी। भगवान कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो भैया। केवट बड़ा व्याकुल हो गया और चरणों से लिपट गया कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रभु से लेंगे क्या उतराई। तो देखो, जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति होती है, वहां लेना नहीं होता है हृदय में, और जहां प्रेम भक्ति होती है ना, तो वहां देना भी होता है हृदय में। तो ये तो मन मिले की प्रीति है, भगवान से भी मन मिल जाए। अब भगवान से मिलने के लिए उनके नियम है। संसार में किसी से प्रीत करना तो उसके नियम है। संसार में किसी दारूखोर से प्रीत करना आपको, तो वो ये कहेगा पियो हमारे साथ, जी खाओ हमारे साथ, चोरी भड़ियाई करो हमारे साथ, बस तुम उसके मन की करो, प्रीत हो जाएगी, पर अंत खराब होगा। तो जिसके साथ हमें रहना है उसके मन की करना है। तो भगवान के मन की केवट अनंत जन्मों से कर रहा है। और फिर कहीं जाके प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए, साक्षात दोनों चरण धुवाए। तो केवट कहने लगा कि प्रभु, आप हमें अंगूठी देंगे, आप उतराई देंगे। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। अरे आप आ गए, सब कुछ पा लिया, मेरे दोष मिट गए, दुख मिट गए, दरिद्रता की आग बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजूरी दे दी। सुनो, एक बहुत अच्छी बात होता है। केवट ने क्या कहा, आज भगवान ने हमें बहुत अच्छी मजूरी दे दी। क्या? साक्षात भगवान आ गए, और भगवान साक्षात उसी के पास आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अमीर होगे, गरीब होगे, केवट होगे, ब्राह्मण हो, आप किसी भी जाति में हो तो अंश जीव अविनाशी। अपनी मर्यादा में रह के कर्म करो, ईमानदारी पे चलो। केवट ने कभी किसी से नाजायज पैसा नहीं लिया होगा कि लगने 3 रुपया ले लाए 10 रुपया। केवट ने मांसाहार नहीं किया होगा, क्योंकि वो वैष्णव है, नहीं तो मछलियां खावे में आगे। वो कहा गया है, कबीरदासी ने कहा, मीन भगी सो सब भको। ऐसा कोई मांस नहीं है, मछली खाने के बाद सब प्रकार का दोष लग जाता है। अब सुधरने वाली तो सुधर जाते हैं, इतने टीवी चैनलों में इतने साधु संत बोल रहे हैं, भैया कथाकार बोल रहे हैं,
जो सुधरने वाले हैं वो सुधर रहे हैं, और जो नहीं, जिनको नहीं सुधरना, जिनको खाली पेट पूजा करना है, भगवान की भक्ति है ही नहीं। अरे ये बताओ, जिस फैक्ट्री में तुम काम करते हो उस फैक्ट्री के सेट के अनुसार चलते हो कि नहीं चलते हो? मंथली तनख्वाह के लिए। तो भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए, जन्म बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है, इससे मुक्ति के लिए यार कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि मेरे में मन इसलिए नहीं लगता कि तेरा मन दूषित है, और मैं मन ही तो चाहता हूं, मन मना मद भक्त, मैं मन चाहता हूं, तू अपना मन दे दे, और मन तू देगा तो 24 घंटे तेरे मन में मेरा बस। अपन नहीं कहते भैया कहां लगो तुम्हारा मन, बेटे रामायण में वो मन कहां लगो, छोटी मोड़ी से प्रीति है, वो की प्रीति याद आ रही कि बेटा ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मन कहां का, मोड़ी के पास। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो मेरा भक्त संसार में रहेगा, ग्रस्त में रहेगा। सुदामा जी देख लो, ग्रस्त में थे, 10-11 बच्चे थे, घर गोर गरीबी, पर उनका मन कहां लगा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भैया मन शुद्ध करने की लाने जैसो खाओ अन्न वैसो रहे मन। तो भैया शुद्ध साफ वैष्णव भगवान की प्रसादी पाओगे, प्रसादी रूपी अन्न पाओगे, तभी मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध करने के लिए भगवान की ही जूठन खाना पड़ेगी कई जन्म जन्मांतर तक, तुलसी पत्र डाल के, और जब भगवान करेंगे कृपा वो आ जाएंगे। तो इतनी सी बात है। तो केवट कह रहा है कि मैंने बहुत समय तक मजूरी की प्रभु, आज मैंने सब पा लिया। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटती बार आप मुझे जो दोगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। लो कितना होशियार है, उसने ये भी कह दिया उधार हो गए अभी प्रभु मत दो आप जब लौट के आओगे, यानी उसको विश्वास है कि प्रभु से वचन ले लिया कि लौट के आओगे और हमारे पास आओगे, हमारी नाव के ऊपर करोगे कृपा, दोबारा बैठोगे, हमें एक बार फिर आपका संग मिलेगा, और दोबारा में जो दे हो, देखो जा भी कहते हो उन्हें, दोबारा में जो दोगे तो मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिंह रामा। भगवान ने क्या किया, लखन और सीता जी के साथ में क्या, बहुत कीन प्रभु लखन सिंह रामा, और नहीं कछु के बट ले सिया रामा। लखन जी के साथ रामचंद्र जी महाराज, सीता जी बहुत प्रयास कर रही, भैया ले तो लो, घर मोड़ी मोड़ा भूखे बैठे हैं, दिन भर से कोई आओ कि नहीं आओ, थोड़ी सी मजूरी ले लो, परंतु केवट नहीं लेता। अब क्या हुआ, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान रामचंद्र जी ने उसको निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। देखो भाई, जब तुम भगवान से कुछ ना मांगने की इच्छा रखोगे, अब पता पड़ी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई ने कह दी 11 परिक्रमा कर लो तो तुम्हारी दुकान चलन लगा, तो तुम जो जा रहे हो पूर्णिमा पे परिक्रमा कर रहे हो, दंडवत और सब कुछ बिकाई के लिए कर रहे हैं। 11 परिक्रमा इसलिए कर रहा है कि धन मिल जाए, अब धन मिलेगा तो बुद्धि खराब होगी, दुकान चलने के लिए भक्ति कर रहा है, धंधा बैठ गया इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुमने हमारे लिए मनुष्य जीवन दिया और हमें ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिया, संतों से सुना दिया कि जन्म लिया है तो वृंदावन आ जाओ, एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, भगवान का जन्म स्थल है, भगवान की भूमि है। हे प्रभु, हम तो तुम्हारे पास आए, तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आए। अरे भगवान कहते हैं कि यदि लेना ही है तो हमने 33 करोड़ देवी देवता बैठा दिया, इतने थार, इतने दिवाले बना दे हैं कि वहां सांचे दरबार की जय होती है। क्यों होती सांचे दरबार की जय? अपन इंसान बहुत चालू चीज है, चाहे श्याम बाबा खाटू हो और भी देवी देवता हो, जो भी हो, क्योंकि वहां तुम्हें करोड़ों अरबों की माया दे दी, इसलिए वो भगवान हो गया। और भगवान ने तुम्हें अपने को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन दिया, इसलिए वो बिहार जी नहीं है। 3-4 पीढ़ी से बिहार जी से लगे, उन्हीं के पांव पड़ रहा है, उन्हीं को खा रहा है, उन्हीं के संग दुकानदारी चल रही, परंतु बिहार जी के नाम से दुकान का नाम कबू नहीं रखो। जो ने 1-2 बार गए उन्हें दे दो, उनके नाम से दुकानदार हो जा, उनके नाम की जयकारा होती, घर के सब रिकैत हैं,
तनक सो धन काम में लगाओ, बड़े बड़े व्यापारियों से संपर्क सद गए, छोटे छोटे बच्चे आपस में जयकारा करते हैं उन देवता की जो उनने दे दिया। परंतु कभी खानदान में जिन बिहार जी अटल सरकार बैठे हैं, जो राम जी सरकार राजा राम है, कभी तुमने कहा कि पूरे घर के जय सिया राम आपस में जय बिहार जी जय बिहार जी जय बिहार जी? बिहारी जी से यदि चाह रखोगे तो अनंत जन्म तुम्हें घसीटना पड़ेगा, और बिहारी जी को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे तो तुम कहीं भी रहोगे मुक्त हो जाओगे। बिहारी जी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, तीनों लोक मिल गए। और जितने बिहारी जी को मानने वाले हैं या जितने बिहारी जी के द्वारा बिठा ले गए जे देवी देवता हैं, वे सबरे तुम्हें तक हाथ जोड़े खड़े करे। परंतु देवी देवताओं की भक्ति में क्या बिहारी जी तुम्हारे पास खड़े? बताओ। अपन लोग क्या है? स्वार्थी है, अपन स्वार्थ की भक्ति करते हैं। पर यहां केवट जो है स्वार्थ की भक्ति नहीं कर रहा। भगवान से केवट कह रहा है कि हे प्रभु, हे करुणा के धाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर राम तो ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं मांगता, भगवान उसको वो देते हैं जो मांगने की हमारी बुद्धि नहीं है। क्या दिया भगवान ने केवट को? भगवान ने केवट को अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। बताओ कितनी अच्छी बात। फिर रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान करके वहीं गंगा जी में पार्थिव पूजा की। पार्थिव यानी शिव जी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूजा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर का साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेरणा में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी में से आवाज आ रही। क्या आवाज आ रही? हे रघुवीर की प्रियतम जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, शब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करते हैं। सुनो भाई, जिनकी सेवा, जिन सीता जी की सेवा समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े कर रही हैं, आज वे भी कष्ट उठा रही हैं। सीता माता राम जी के संग वन वन घूम रही। क्यों? पति धर्म, अनन्य सिद्धियों की दात वे हैं मालकिन सीता माता। उसके बाद भी वो लकड़ी बीन रही है। क्या वो ऐसी चुटकी करके सब अनाज पानी नहीं बना सकती? अब गंगा जी कहने लगी, तुम तो साक्षात जगत जननी हो, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई। सीता जी से कहने लगी, गंगा जी आप मुझे विनती सुना रही है तो मुझ पर अपार कृपा की, मुझे बड़ाई दी है, तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। अब गंगा मैया भी यहाँ एक्टिंग कर रही हैं आशीर्वाद देने की, क्योंकि सीता मैया ये कह रही हैं कि यदि हम मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य का एक कर्तव्य है कि देवी देवताओं को कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम तो करो। क्योंकि देवी देवता कौन है? भगवान के द्वारा बिठाले हुए शक्तियां हैं, उनका अनादर नहीं करना, उनकी भक्ति भी नहीं करना। एक बात और, उनकी भक्ति भी नहीं करना, ये भी बात है। जब राम कृष्ण भगवान साक्षात हमारे पास हैं तो फिर देवी देवताओं की भक्ति नहीं करना, क्योंकि भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि तुम जिसकी भक्ति करोगे तेरी बुद्धि में वहीं लगा दूंगा। इसलिए एकाध सेकंड का समय कहीं बीच में पढ़ते हैं देवालय वगैरह, ऐसा कर लो, प्रणाम कर लो और क्या मांगो? कृष्ण भगति मोह दीजो यही दान वरदान, राम भगति मोह दीजो यही दान वरदान, हरि भगति मोह दीजो यही दान वरदान। उन्हें कर लो, फंसो मत। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। देखो भाई, गंगा जी ने पहले कह दिया कि क्या कह दिया गंगा जी ने कि हे सीते, तुम अपने देवर के साथ, अपने पति के साथ अवश्य लौटोगी। यानी कन्फर्म हो गया कि जब ये सुरक्षित रहे जब तो लौटे। इसीलिए अपन लोग जब घर से बाहर जाते हैं, ट्रेन में, बस में, तो घर के बड़े बूढ़ों को भी पैर छूना चाहिए। घर के ठाकुर जी का प्रसाद मुख में डाल लो और सब जने आशीष, बेटा सकुशल लौटियो, तो उसमें विघ्न कट जाती हैं। आशीर्वाद में इतना पावर है क्या नहीं? जैसे घर के बाजू में ठाकुर जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी, ठाकुर जी, बिहारी जी, राम जी, प्रणाम कर लो,
उनको चिंता रहेगी सफर में तुम जब जाओगे, लौट के सकुशल आओगे। और जब घर लौटो तो घर बाद में जाओ, पहले बाजू के देवालय को प्रणाम करो। तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामना गंगा जी कहने लगी पूरी होगी, तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। हाँ, अब एक बात और सुनो, निषाद राजगुह जो है उस पार मिला, उसके बाद भगवान नाव में बैठे कट्टा। तो एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि जब सीता जी, राम जी, लखन लाल जी नाव में बैठ के एक तरफ आए थे तो उनके साथ मित्र रूप में तो निषाद राज मित्र हैं, तो उस नाव में निषाद राज भी बैठे थे। तभी तो इसमें आए ना इस घाट पे कि निषाद राज से प्रभु कहने लगे भैया अब तुमने ये घाट तक छोड़ दो है, अब तुम जाओ। निषाद राज हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगे कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा और करूंगा। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे मैं अपने हाथों से वहां सुंदर सुंदर आपकी कुटिया, पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। मेरे लिए अंदाज है तुम राजकुमार हो, तुम क्या बने हो, हम बांस भी छील ले हैं, पत्ता पे पत्ता कैसे जमाने, ऐसी कुटिया बनाने एक बूंद पानी में आए, है ना। क्योंकि कौन से पत्तों का क्या उपयोग है वो तो जंगल में रहने वाले जान सकते हैं। अपन नहीं कहते जिसका जो काम है वो बहुत अच्छे से करेगा। इसलिए समझदार आदमी क्या करते हैं, ज्यादा खुद नहीं करते और ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो थोड़ा सा धन देके किया कराया काम में आनंद लेते। हे रघुनाथ, तुम्हारी कुटिया हम बना देंगे, अब आप कृपा करें, जो मुझे आज्ञा दें, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। केवट क्या कहने लगा काका जी कि अब आप हमें आज्ञा दो, हमें क्या करें, जाएं कि संग चलें। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। संग ले लो रामचंद्र जी ने, चलो भैया। और गुहू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, क्योंकि उसकी तो चलती है जंगल में, क्योंकि वो लोग कई प्रकार की वो सीटी बजा के जानते हो, ढपली वगैरह, वो क्या वाद्य बजाएंगे उससे समझ जाते, इससे ये हो गया। हर चीज का एक अलग वाद्य होता था। मान लो मृदंग की आवाज आ रही, हम कह रहे मृदंग की, मान लो मृदंग की आवाज आ रही, साथ में मृदंग बज रहा है, क्योंकि पहले सूनर होती थी, इतनी हलचल नहीं थी, तो मृदंग की आवाज में मान लो उनका संकेत है कि गांव पे आक्रमण कर दिया लोगों ने, हथियार लेके निकलो। तो सब लोग मृदंग की आवाज सुन के हथियार लेके निकलेंगे। जैसे अभी भी असुर लोगों की एकता है कि वो आवाजें करते हैं, तो सब असुर अलर्ट हैं, पर हिंदू अलर्ट नहीं है। बताओ मंदिरों से कौन सी अपने लिए संकेत भेजे जाते हैं, पर वो दिन में 5 टाइम संकेत भेजते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। रामचंद्र जी ने निषाद राज जी को साथ लिया और निषाद राज जी ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करके उनको विदा किया। रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर अपने मित्र निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। अब कहाँ गए रामचंद्र जी, वन को और आगे निकल गए जंगल में, निषाद राज साथ में। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। एक दिन कहाँ निवास किया, पेड़ के नीचे। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सुव्यवस्था कर दी। प्रभु रामचंद्र ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। बोलो प्रयागराज की। अब प्रयाग आ गए भगवान, तीर्थराज प्रयाग। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, बेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडारा भरा है और वह पुण्यमय प्रांति ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसके स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते।
संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम जो है, जहां हुआ है, उसको बोलते हैं प्रयाग। संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी, गंगा जी की तरंगें कैसी हैं? श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। 2, 3, 4 है ना, 2, 3, 4। तो आइए अपन 5वें दोहा पे आ गए हैं, ये आप कल करेंगे कि सेवहि सुकृति साधु सुचि रामा, पावहि सब मन काम सिया रामा। ए चौपाई अपन कल करेंगे, थोड़ा समय निकारो रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राजा राम।